व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल मुनीबा चौधरी फूड सीक्रेट्स। आज मैं आपके लिए बहुत ही दिलकश खूबसूरत सा व्लॉग लेकर आई हूँ। यहाँ पर मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि जो मेरी अम्मी जान है, उनकी अम्मी जान है, उनका लास्ट टाइम इंतकाल हो गया था लास्ट ईयर। तो उनकी यादों में आज हम उन्हीं के गाँव आए हैं। मेरी अम्मी बहुत सारी बातें करती हैं कि मेरी नानी जहाँ पर पैदा हुई थी, फिर जब उनकी शादी हुई तो शादी होने के बाद जिस गांव में गई थी वो गांव का सारा विज़िट करेंगे। इसके बाद हम लोग गुरुद्वारा भी जाएंगे क्योंकि हम जा रहे हैं ननकाना साहिब, जहाँ पर मौजूद है गुरुद्वारा। वो भी देखने का हमें बहुत ही ज़्यादा शौक़ रहा है। तो आज हम चल रहे हैं गांव की तरफ, ननकाना साहिब। बहुत ही अच्छे लोग वहाँ पाए जाते हैं क्योंकि गांव है, गांव के लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं, बहुत ज़्यादा इज्जत करने वाले लोग होते हैं। तो व्यूअर्स, सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी अम्मी जान बताती हैं कि जो गुरुद्वारा है, क्योंकि वो 50 साल पहले की बात है कि वो वहाँ पे तैयार हुआ था, बना था। तो जो गुरुद्वारा है उसके साथ वाली जो दीवार है, वो दीवार मेरी अम्मी जान की स्कूल की दीवार थी और वहाँ से मेरी अम्मी जान ने मैट्रिक किया था। बहुत ही ज़बरदस्त ये व्लॉग होने वाला है, आपने इसको शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है। If you like the video, then do like, share and subscribe to my channel. Don't forget to press the bell icon to get more interesting videos. अभी हम जल्दी से पहुँचते हैं क्योंकि व्यूअर्स, हम आज जाने वाले हैं गुरुद्वारा। गुरुद्वारा में जो है वो बाबा गुरु नानक देव जी महाराज का जन्म हुआ था और यहाँ पर ये बहुत ही बड़ा जो है वो स्थान बनाया गया है ननकाना साहिब में। और ये अपने सिख जो हैं वो यहाँ पर आकर इसी तरह से समझते हैं जिस तरह से हम मुसलमान ये समझते हैं कि हम अपने काबा शरीफ में जाएं या हम मदीना शरीफ में जाएं। वो यहाँ पर आकर इसी तरह से इसकी इज़्ज़त करते हैं। इसके पीछे क्या क्या हिस्ट्री है, कैसे कैसे ये बना और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं, सारी चीज़ें आपसे आज ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, व्लॉग बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। तो आपने इस व्लॉग को शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है ताकि आप भी इन सब चीज़ों से आगाह हो सके। बस कुछ ही देर में हम पहुंचने वाले हैं बाबा गुरु नानक आस्थान पे। जी व्यूवर्स, अब हम यहाँ से अंदर एंट्री कर रहे हैं। देख सकते हैं आपके कितना बड़ा ये आस्थान है और इसको 550 साल हो चुके हैं यहाँ पर बने हुए। बहुत ही ज़्यादा इसकी हिस्ट्री है, आज आपसे शेयर करूँगी। और यहाँ पर हम बहुत सारे सिख देख सकेंगे। और एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात आपसे शेयर करूँ, यहाँ पर मोबाइल अंदर अलाउड नहीं है, वीडियो बनाना भी अलाउड नहीं है। मेरी नानू के जो दोस्त हैं उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, तो उनकी वजह से हमें यहाँ बहुत ही आसानी से एंट्री मिल गई थी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं व्यूवर्स, अंदर एंटर होने के बाद सबसे पहले हाथ धुलवाते हैं, उसके बाद पाँव जो है वो पानी के अंदर डालते हैं, उसके बाद आप सर को ढांपते हैं और उसके बाद आपको अंदर जाने की इजाज़त होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हम जान साहब जो है, ये जो आपको दरख्त नज़र आ रहा है इसको यहाँ पर जान साहब कहते हैं। और ये जान साहब की तारीख बहुत ही खौफनाक गुजरी है। 1921 में ये महानता का कब्ज़ा हुआ करता था यहाँ पर। गलीज़ हरकतों से गुरुद्वारे का जो है, इनका जो तक़द्दुस है वो पामाल करना शुरू कर दिया था महानतों ने। तो यहाँ पर जो सरदार थे उनका नाम था सरदार लखमान सिंह ढड़वाल, जिनके जो साथी थे उनको तो कत्ल कर दिया गया था। और उसके बाद जो जान साहब, मतलब कि जो इनका मैंने आपको दिखाया है दरख्त बड़ा सा, उसके साथ उनको लटका कर ज़िंदा ही जला दिया गया था सरदार लखमान सिंह ढड़वाल को। तो ये हिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा खौफनाक सी है। तो यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि हम इनके आस्थाने के ऊपर मौजूद हैं और यहाँ पर ये लोग अपनी ही जो इनकी सिखों की किताब होती है वो यहाँ पर ये उसका जो है वो विर्द कर रहे हैं। जो भी ये पढ़ते हैं वो पढ़ रहे हैं। जो यहाँ पर दरख्त मौजूद है जिनको मैंने आपको भी बताया, इसके साथ ही ये देखें सोने की पालकी है जो कि दिल्ली से बनकर
आई थी इस पालकी के साथ ही सामने जो मैंने आपको प्रीवियसली बताया है, जान साहब जिस दरख्त के साथ उनको ज़िंदा जलाकर मार दिया था, ये वही दरख्त है। और ये सोने की पालकी भी मैंने आपको दिखा दी है व्यूवर्स। इसके बाद हम दूसरी तरफ चलेंगे। बहुत ही बड़ा ये गुरुद्वारा बनाया गया है। इसके अंदर अलग अलग मतलब कि यहाँ पर 4000 5000 अलग अलग कमरे मौजूद हैं, जहाँ पर फ्री रिहाइश है, फ्री खाना पीना है। ये देखें, अब हम यहाँ से जो ये प्रसाद कहते हैं कि यहाँ पर हमने बनाकर प्रसाद लेना बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात होती है। इसको खाने के बाद आपकी बीमारियां दूर हो जाती हैं। ये वो प्रसाद है। गुरु नानक के स्थान के पास ये एक कमरा ज़रूर बनाते हैं। ये कमरा अंदर से मैं आपको विज़िट कराऊंगी। ये कमरा 50 साल पुराना है। इसके अंदर जो ये बेड अभी मैं आपको दिखाऊंगी, फर्निश्ड बेड है। ये 15 साल पुराना है और ये हर वक्त इस कमरे को सजाते हैं। इसके अंदर एसी मौजूद है। अगर आपके लिए गर्मियां हैं तो ये एसी भी है मौजूद है, और अगर सर्दियां हैं तो हीटर भी। यहाँ पर हर तरह की सहूलत इस कमरे के अंदर मौजूद है। इसको ये गुरु साहब की आराम गाह भी कहते हैं और ये उन्हीं का कमरा है। 50 साल पहले ये कमरा जो है, और आज भी ये उसी तरह से इन्होंने खूबसूरत बनाकर रखा हुआ। दूसरी तरफ ये नानकी का खूह है, जहाँ से मोटर लगाकर ये अमृत जल निकालते हैं और वो पीते हैं। उसको पीने से ये कहते हैं कि हमारी बीमारियां दूर होती हैं। सिखों की बहुत सी चीज़ें जो है वो इन बोर्ड के ऊपर मौजूद हैं, हम पढ़ सकते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। इसके बाद सिखों की 5 निशानियां होती हैं: केस, कंघा, कड़ा, कड़पतान और कचरा। ये 5 निशानियां अगर इनके पास मौजूद हैं तो ये कहते हैं कि हम सिख हैं, और अगर नहीं है तो ये इनको कंप्लीट करती हैं। इसके बाद यहाँ पर 10 जो हैं वो गुरु आए थे और 10 के नाम इस बोर्ड पर मौजूद हैं। अगर आपका कभी विज़िट हो तो आप इसको ज़रूर पढ़ें और इसके जो नाम हैं वो भी आप देख सकते हैं इसके ऊपर। यहाँ पर आप ये बड़ा सा झंडा टाइप, जिस तरह हमारा झंडा होता है उस तरह से इनका निशान बना हुआ है, जैसे हमारा झंडा होता है। और जहाँ पर जिस भी गुरुद्वारे में ये निशान नजर आता है उसमें इनका खाना पीना, इनका लंगर, इनकी तालीम, इनकी रिहाइश, मेडिकल सहूलियात, हर चीज़ इनको फ्री मुहैया होती है। ये 2 धारी निशान है। एक कहते हैं कि इनके नफ्स के लिए है और दूसरा जहाद के लिए है। दूसरी तरफ ये लंगर खाना है जो कि मैं आपको दिखा रही हूँ। लंगर खाना इन्होंने बनाया। और यहाँ पर अब रोड से बाहर से जो लोग आते हैं, यहाँ पर सिख लोग जो यहाँ पर रिहाइश करते हैं आकर, उनको मुफ्त यहाँ पर लंगर मिलता है, मुफ्त रिहाइश मिलती है, तालीम मुफ्त मिलती है। और यहाँ पर ये आप देख सकते हैं कि 550वां प्रकाश जो है वो यहाँ पर लंगर जो है वो मिलता है। बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने यहाँ पर फैसिलिटीज़ जो हैं वो रखी हुई हैं। दूसरी तरफ ये एक बड़ा सा तालाब है, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रही हूँ। इतना बड़ा है ये, 18 फुट जो है वो इसकी गहराई है, 18 फुट। और यहाँ पर लोग आकर इसको कहते हैं कि ये हमारा अमृत पानी है। और जो भी यहाँ पर इनके मेले के ऊपर सिख आते हैं, दूर दूर से लोग आते हैं, वो यहाँ पर नहाते हैं आकर। इसके अंदर ज़ंजीरें मौजूद हैं जिनको पकड़कर इसके अंदर उतरा जाता है, और इसके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी मछलियाँ मौजूद हैं। यहाँ पर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये एक नहीं है, इसको इन्होंने सेपरेट किया हुआ है। जो दरमियान वाला पानी है उसके अंदर मछलियाँ हैं मौजूद हैं, और 18 फुट वो गहरा है। और जो इसकी साइडों पे है पानी, उसके अंदर ये नहाया जाता है। इसके अंदर ये देख सकते हैं आप, दरमियान में जो है वो सेपरेट किया हुआ है इसको, जो इसका अलग पार्ट है उसके अंदर नहाया जाता है। जंजीरों की मदद से इसके अंदर उतरा जा सकता है। तो यहाँ पर मेरा छोटा सा कज़न जो है उसको मैं नीचे उतारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे कि बहुत गहरा पानी है, उसके अंदर जाते हुए भी जो है वो डर लग रहा था कि यहाँ पर थोड़ी सी फिसलन हुई थी पानी की वजह से, तो कहीं स्लिप ही ना हो जाए। इसके बाद व्यूवर्स हम यहाँ पर ये सब कुछ देख चुके हैं। यहाँ पर ये जूते की जगह है। यहाँ पर हम अगर जूता अपना उतार कर दे देते हैं तो ये हमारा जूता साफ़ करके हमें देते हैं कि इनके लिए बहुत सवाब का काम होता है। इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इतने सारे कमरे हैं, इतनी सारी रिहाइश के लिए इन्होंने फ्री
बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर जो भी सिख लोग आते हैं वो बिल्कुल फ्री यहाँ पे रहते हैं। तो व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि लंगर खाने के बाहर बहुत सारे जो बच्चे हैं, लड़कियां हैं सिखों की, वो यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर ये एक रिंग वाली गेम जो है वो खेल रही हैं। मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगी गेम, तो मैंने कहा हम ये गेम ज़रूर खेलेंगे इनके साथ। सबसे पहले तो मैंने जाकर सबको हेलो किया, अस्सलामुअलैकुम किया, ठीक है। ये लोग तो नमस्ते कहते हैं। तो ये मैं आपको गेम बताती हूँ कि ये गेम क्या थी। बहुत ही मज़ा आया हमें इस गेम को खेलने का। 2 रिंग्स होते हैं, 2 टीम्स होती हैं, 8-8 9-9 बंदे होते हैं गेम के अंदर। और गेम जो है वो आपने इस तरह से खेलनी है कि आपने अलग अलग टीम्स के 8-8 बंदों को आपने कहना है कि अपने हाथ जो हैं वो पकड़ लें एक दूसरे के साथ, हाथ नहीं छोड़ने। अगर आपने हाथ छोड़ दिया तो आप गेम से आउट हो सकते हैं। हाथ पकड़ने के बाद एक तरफ से रिंग जो है वो आपने अपने गले के अंदर डालना है और आपने उसको एंड तक इसी तरह से, ये देखें, हाथ छोड़े बगैर आपने उसको अपनी पूरी बॉडी से राउंड घुमाना है और निकालते जाना है। इसी तरह से आपने 3 राउंड कंप्लीट करने हैं और कंप्लीट करने के बाद जिस टीम ने सबसे पहले अपना राउंड कंप्लीट कर लिया वो टीम जीत जाती है। अगर व्यूवर्स आपको ये गेम अच्छी लग रही है तो आप अपने जो बच्चे हैं, बड़े भी इसको खेलें तो बहुत इन्जॉय करेंगे। एक बहुत ही मज़ेदार सी गेम मुझे पता चली है, तो मैंने कहा मैं आप लोगों से भी ये शेयर करूं। मज़ेदार सी गेम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं विनर्स कितना ज़्यादा खुश हैं। खाने के साथ ही आप देख सकते हैं कि कितने बड़े बड़े रूम्स जो हैं वो बने हुए हैं, अलग अलग पोर्शंस बने हुए हैं। हर जगह बहुत ही बड़ा गुरुद्वारा बनाया हुआ है, बहुत ही बड़ा है। जहाँ से भी मैं निकल रही थी वहाँ से ही हमें रूम्स और अलग अलग चीज़ें नज़र आ रही थी। मैंने आपको गुरुद्वारा जो इनका अंदर रूम बना हुआ है वो भी दिखाया है। बहुत ही प्यारा रूम सजाया हुआ है इन्होंने। इसके बाद इसके अंदर जो सजावट है, इनके फूल हैं वो भी रंग बिरंगे, बहुत ही प्यारे प्यारे से फूल इन्होंने लगाए हैं। मतलब कि हर तरह की आसाइश जो है वो गुरुद्वारे के अंदर मौजूद है। तो व्यूअर्स होप सो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो अभी हम चलते हैं अपने गाँव की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो व्यूवर्स अब हम यहाँ पहुँच चुके हैं। यहाँ पर हमारे लिए हमसे मिलकर हमारी जो नानी अम्मा की दोस्त हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हुई जब उनको बताया कि जो है मेरी अम्मी, जो मेरी वालदा हैं, वो मेरी नानी की बेटी हैं। तो वो बहुत खुश हुई और उन्होंने बहुत ही अच्छा इस्तकबाल किया, खाना बनाया हमारे लिए, बहुत ही मज़ेदार से पराठे तैयार किए, वो भी जो इनकी लकड़ियाँ होती हैं उनके ऊपर, और साथ ही साथ फिर जो फ्राई अंडे होते हैं वो बनाए। हमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया। व्यूवर्स इनका इनकम सोर्स इतना ज़्यादा नहीं होता, फिर भी इन्होंने हमारी खातिर तवाज़ा में कोई भी कमी नहीं छोड़ी। हर तरह की चीज़ यहाँ पर गांव में, चूँकि लस्सी बहुत ही ज़्यादा जो है वो मशहूर होती है कि इनकी लस्सी बहुत, चाटी की लस्सी बहुत मज़ेदार होती है। फिर हमें फ्राई अंडे दिए, साथ ही साथ पराठे हमारे लिए बनाए, उसके साथ चाय हमें ज़रूर इन्होंने दी। इसके बाद अचार मौजूद था। हमने बहुत ही मज़े का नाश्ता जो है वो किया। और फिर सर्दी में जब आप आग जलाते हैं, मतलब आग, लकड़ियों वाली आग जलाते हैं, तो उसका और ही ज़्यादा मज़ा होता है। और फिर बनता है यहाँ पर नाश्ता सब घर वालों के लिए। बहुत ही मज़ेदार से हाफ़ फ्राई एग जो है वो बिल्कुल तैयार है। इसके ऊपर नमक और काली मिर्चों मज़ा जो है वो इसके ऊपर छिड़का जा रहा है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बनाने के लिए। और यहाँ पर अब नाश्ता जो है वो सब स्टार्ट कर दिया है हर एक ने। दही भी मौजूद है, चाय भी मौजूद है, सालन भी मौजूद है हमारे पास, और पराठे भी हैं, लस्सी भी है, बहुत ही मज़ेदार अचार भी मौजूद है। तो आप ख़ुद ही सोच सकते हैं कि कितना मज़े का जो है नाश्ता वो हम कर रहे हैं। होप सो व्यूवर्स आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही होगी। साथ ही साथ जो मेरे कज़न्स हैं वो गांव में आकर, तो बच्चे, पता ही है कि बच्चे वैसे ही खेल को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स अब हम चल रहे हैं अपने खेतों की तरफ। यहाँ पर मेरी जो नानी की दोस्त हैं, फ्रेंड हैं, वो हमें यहाँ पर लेकर आई हैं। उन्होंने हमें गोभी दिखानी है और गोभी के सबसे पहले तो बीजों की तरफ लेकर आई हैं कि
ज़मीन के अंदर हम ये बीज जो है वो बीजते हैं तो हमारी गोभी तैयार होती है। फुल तैयार हुई गोभी भी आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगी। पहले आप ये देखें कि यहाँ पर जो बीज हैं इसके, वो हम इस ज़मीन के अंदर बीजते हैं तो हमारी गोभी, अल्लाह ताला की कुदरत देखें कि इतनी प्यारी प्यारी वाइट वाइट जब हमारी गोभी तैयार होकर ज़मीन के अंदर से निकलती है तो वो इतनी खूबसूरत, इतनी वाइट होती है जैसे कि नारियल हम खा रहे हों। इतनी मज़ेदार इसका टेस्ट होता है, जो कि अभी अभी ज़मीन से निकाली गई हो या उतारी गई हो, उसका टेस्ट नारियल के जैसा होता है, मीठा मीठा और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार। यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम दूसरी तरफ अभी चलेंगे और दूसरी तरफ मैं आपको दिखाऊंगी कि ये इन्हीं बीजों की मदद से हमारी गोभी किस तरह से तैयार होगी, किस तरह से हम उसको देखेंगे। माशाल्लाह से व्यूवर्स, अब हम दूसरी तरफ चलते हैं। हम अब पकी हुई, फुल टाइम पकी हुई जो है वो गोभी की तरफ चलते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आप सबके खानों में बरकतें अता करे, आप सबको अच्छा रखे, आप सब खैरियत से हो। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारी गोभी कितनी मज़ेदार है और इसके फूल कितने बड़े बड़े हैं। यहाँ पर मैं इसको और ज़्यादा क्लोज़ कर रही हूँ। अल्लाह ताला की कुदरत आप देख सकते हैं कि कितना बड़ी ज़मीन है और पूरी ज़मीन पे जितने फूल हैं, हर फूल के अंदर बड़ी बड़ी गोभी जो है वो मौजूद है। और यहाँ के जो लोग हैं वो पहले इसको यहाँ से निकालते हैं, फिर इसको जो ट्रकों के ऊपर डालते हैं और फिर ये मंडी में जाती है, वहाँ से आगे मंडी में जाती है, अलग अलग ट्रकों पे लोड होती है और फिर भी लोग कहते हैं कि ये बहुत ही ताज़ा है। लेकिन हम यहाँ पर ताज़ा ताज़ा गोभी जो है वो निकालने वाले हैं। माशाल्लाह से आप देख सकते हैं, इसका कंट्रास्ट देखेंगे, ग्रीन ग्रीन, आहा माशाल्लाह माशाल्लाह, इतनी प्यारी गोभी है, इतनी खस्ता है, इतनी मज़ेदार है, मीठी मीठी सी गोभी है। आप इसको एक दफ़ा खाएंगे ज़रूर गांव में जाएं और गांव में जाकर जो है वो फ्रेश गोभी जो है उसके ऊपर नमक मिर्चें लगा कर वो आप खाएं। जैसे फ्रूट्स खाते हैं उसी तरह से ये गोभी भी आप खाएं। जिस तरह से हमें नारियल का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगता है, सेम टू सेम इसी तरह का टेस्ट इसका है और इतनी मज़ेदार है। और यहाँ पर आकर मुझे बहुत अच्छी फीलिंग हो रही है, क्योंकि ये सब्ज़ा ही सब्ज़ा है। जब आपकी आँखों को ग्रीनरी नज़र आती है तो आप वैसे ही बहुत ज़्यादा तरोताज़ा फील करते हैं। इतना प्यारा मौसम है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और वैसे भी बहुत सर्दी है, इतना मज़ा आ रहा है। आप सब भी ज़रूर गांव की सैर करें और मुझसे शेयर करें कि आपको ये व्लॉग किस तरह का लग रहा है। दूसरी तरफ व्यूवर्स, ये आप देख सकते हैं कि शबनम के कतरे, मुझे तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे लग रहे, तो मैंने कहा कि मैं आपको भी दिखाऊं। यहाँ पर आप पत्तों के ऊपर देख सकते हैं कि इन पत्तों के ऊपर शबनम के कतरे जो हैं वो किस तरह से नज़र आ रहे हैं। ऊपर से धूप भी निकली हुई है लेकिन शबनम के कतरे भी अलग अलग नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर व्यूवर्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिनके यहाँ पर खेत हैं वो यहाँ पर इन खेतों के पास ही रहते हैं। यहाँ पर इन्होंने दो डॉग्स जो हैं वो पाले हुए हैं और इसीलिए कि इनके जो जानवर हैं उनका ख्याल रखते हैं और ये खुले आसमान तले यहाँ पर रहते हैं। एक ही कमरा इन्होंने बनाया हुआ है यहाँ पर और उसी के अंदर ये रहते हैं। अलग अलग तरह के जानवर इन्होंने परिंदे पाले हुए हैं। ये परिंदा बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है जिसको हम कबूतर कहते हैं। उसके बाद बकरे पाले हुए हैं, बकरियां पाली हुई हैं और फिर हम आगे चलते हैं। गाय और भैंसे जो है, क्योंकि व्यूअर्स गांव में गाय और भैंसे ना हो किसी घर में ये तो नामुमकिन बात है, क्योंकि यहाँ पर इनका खाने पीने का और ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने का एक ही ज़रिया होता है और वो होते हैं जानवर। जानवर इनकी जान होते हैं, क्योंकि जब इनको कोई ज़रूरत होती है, कोई काम होता है तो ये अपने जानवरों को बेच देते हैं और उससे अपनी ज़रूरत को पूरा कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास कबूतर देखें आप, कितने प्यारे प्यारे इन्होंने कबूतर जो हैं वो पाले हैं, इतने प्यारे हैं।
तो व्यूअर्स यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये डॉग है, और डॉग इन्होंने इसीलिए ही पाला हुआ है कि जब भी कोई अननोन पर्सनालिटी को ये देखते हैं तो ये फ़ौरन ही भौंकना शुरू कर देते हैं, क्योंकि ये नस्ली डॉग्स हैं। ये 2 लाख का एक डॉग है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा वफ़ादार होते हैं। तो दूसरी तरफ चलते हैं व्यूअर्स, यहाँ पर ये मेरा कज़न है माशाल्लाह से, और आप देख सकते हैं कि ये कितना डेंजरस इन्होंने काम किया है, इतना डेंजरस काम है। और साथ ही साथ मैं आपको दिखाऊंगी कि बच्चे इसके ऊपर से कितनी आराम से गुजरते हैं। ये नीचे नहर गुजर रही है, इतनी गहरी नहर है, और इसके ऊपर इन्होंने एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए बहुत ही जो है वो डेंजरस काम किया हुआ है। टूटा हुआ खंबा जो है वो अटैच किया हुआ है एक जगह से दूसरी जगह, और इसके ऊपर से गुजरते हैं बच्चे भी, बूढ़े भी और जवान भी। मैंने इसके ऊपर से खुद गुजरने की कोशिश की, लेकिन मैं तो इसके ऊपर से नहीं गुजर सकी क्योंकि मुझे बहुत डर लग रहा था। ये देखें, बच्ची बहुत ही आसानी से गुजर गई है। दूसरी तरफ चलते हैं व्यूवर्स, जल्दी जल्दी से व्लॉग को ख़त्म करते हैं। यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि हम पूरी वीडियो तो यहाँ पर नहीं बना सकेंगे क्योंकि इसको देर लगती है बनने में। तो यहाँ पर मैं आपको बताती चलूँ कि ये है गन्ने का रस। गन्ने के ऊपर से जो छिलके उतरते हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, वो हम इसके अंदर ये डाल रहे हैं। अंकल इसके अंदर डालते जाएंगे और नीचे आग इसके चल रही है। ऊपर से जो गन्ने का रस है ये खुश्क होगा, अच्छी तरह से खुश्क हो जाएगा तो ये हमारे पास गुड़ तैयार होगा। और फिर ये एक बड़ी सी जो है वो प्लेट तैयार करेंगे, उसके अंदर गुड़ को रखेंगे और फिर उसकी डलियाँ तैयार करेंगे। जिस हिसाब से ये बनाना चाहते हैं, छोटी बनाएं बड़ी बनाएं, वो इनकी मर्ज़ी होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि गुड़ बनाना, इसी गुड़ से शक्कर तैयार होती है, इसी गुड़ से हम चीनी तैयार करते हैं अलग अलग जगह पर। मतलब कि एक गन्ने के रस से गुड़ भी तैयार होता है, शक्कर भी तैयार होती है, और चीनी जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं वो भी तैयार होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और दूसरी तरफ यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं कि जो जानवर होते हैं, उन जानवरों के लिए लोग, गांव के लोग जो हैं वो यहाँ से आकर इनका चारा जो है वो खुद काटते हैं। यहाँ पर हम आपको काट के दिखाते हैं कि ये चारा जो है वो कितनी मुश्किल से यहाँ से काटते हैं। सर्दी हो या गर्मी हो, यहाँ के लोग बिल्कुल भी आराम करने वाले नहीं होते। सुबह सुबह फजर के बाद उन्होंने सोना नहीं होता। अपने गाय भैंसों के लिए, अपने जानवरों के लिए लोग चारा काटते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हो गई है रात, और रात के बाद यहाँ पर दूध दोहने के लिए बहुत ही बहादुर ख़वातीन मौजूद हैं। व्यूअर्स, ये सिर्फ देखना आसान है कि दूध को दोहना कितना मुश्किल है, ये एक बहादुर ख़वातीन से ही पूछा जा सकता है। दूध को दोहना बहुत ही मुश्किल काम है व्यूअर्स। बात है, और जैसा कि आप सब जानते हैं कि गांव में धुंध बहुत ज़्यादा होती है, बंदा एक दूसरे को देख भी नहीं पाता, इसलिए हमने चलाई है आग, और आग का मज़ा हम बहुत ही ठंड में ले रहे हैं। कहते हैं सुबह होने का इंतज़ार, माशाल्लाह सुबह होते साथ ही बारिश जो है वो कह रही थी कि बस इतने दिनों से बारिश नहीं हुई, धूप निकल रही थी, बस अब जिस दिन हमने लास्ट पर वापस जाना है उस दिन हो गई है बारिश। और बारिश के बाद यहाँ पर अब हम जा रहे हैं बागों की तरफ, मतलब कि हम अमरूद के जो है वो दरख्त देखेंगे बड़े बड़े, और साथ में केले जहाँ पे लगते हैं वो बड़े बड़े से दरख्त हम देखेंगे। आज बहुत ही मज़ा आने वाला है व्यूवर्स। मैं पहली दफ़ा जो है वो बागों की तरफ जा रही हूँ। ओहो हो व्यूवर्स, यहाँ पर हमारे जूतों का जो हाल हो गया था वो मैं आपको बयान भी नहीं कर सकती, क्योंकि बारिश हो गई है, और बारिश होने के बाद यहाँ पर जो कीचड़ है वो इतना ज़्यादा हो गया है कि हमारे जूते एक दूसरे के ऊपर से फिसल रहे हैं, और हम बहुत ही आराम से आहिस्ता आहिस्ता चलने की कोशिश कर रहे हैं। एक बहुत ही मज़ेदार सी बात आपको बताती हूँ कि हमारी जो गाड़ी है वो भी ड्राइव बहुत ही मुश्किल से हो रही है,
हमने निकल के, क्योंकि एक बड़ा सा गड्ढा टाइप आ गया था और हमारी गाड़ी जो है वो उसके अंदर फंस गई। फिर हम सारी कज़न्स ने मिलकर उस गाड़ी को धक्का लगाया। बहुत ही इंजॉयबल मूवमेंट था। यहाँ पर अब हमारे आप पाँव तो देख ही सकते हैं, हमारे जो आप जूते हैं, शूज़ हैं, वो आप देख सकते हैं कि कितने ज़्यादा मिट्टी की वजह से और बारिश की वजह से सारे के सारे ख़राब हो चुके हैं। इतनी ज़्यादा मुशक्क़त करने के बाद अब हम पहुँच चुके हैं बागों में, और यहाँ पर सबसे पहले हम देखने वाले हैं केले का दरख्त। व्यूअर्स, केले का दरख्त होता है ये, आप इसके पत्ते देख सकते हैं कि इसके पत्ते किस तरह के हैं। और ये देखें, माशाल्लाह माशाल्लाह, केले देखें कितने प्यारे, कितने मज़ेदार केले जो हैं वो पूरी की पूरी दर्जन जो है वो इसके ऊपर लगी हुई है। और ये आपको मैं नीचे से भी दिखाती हूँ कि जो केला है, इसकी ये जो टहनी इसके नीचे लगी हुई है, ये देखें, इस टहनी की हर जहाँ जहाँ पर ये निशान लगे हुए हैं, उस हर टहनी के ऊपर अलग अलग जो है वो केले की एक दर्जन जो है वो लगेगी। जितनी लंबी ये टहनी होगी उतनी लंबी इसकी जो है वो केले की दर्जन इसके ऊपर लगती जाएगी। तो अल्लाह की कुदरत है। और यहाँ पर बारिश जो है वो मैं स्लो मोशन में आपको बारिश दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि कितनी मज़ेदार हल्की फुल्की बारिश है। लेकिन इस बारिश की वजह से जो मिट्टी है वो नरम हो चुकी है, और उसकी वजह से हमारी गाड़ी भी स्लिप हो रही है और हमारे जो पाँव हैं वो भी स्लिप हो रहे हैं। यहाँ पर दूसरी तरफ मैं जल्दी से चलती हूँ अमरूदों की तरफ, और अमरूद देखते हैं कि हमारे अमरूद जो है वो कितने पके हुए हैं और कितने कच्चे हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला की एक कुदरत आप देख सकते हैं कि इतने मज़ेदार हैं। ये हमने अमरूद जो है वो निकाल कर खाए भी हैं, उतार कर। बहुत ही मज़ेदार है, कच्चे पक्के से अमरूद हैं और बहुत ही ज़्यादा मीठे हैं। होप सो गाइस आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है। इफ़ यू लाइक द वीडियो देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। प्रेस द बेल आइकन टू गेट मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस। तो यहाँ पर शाम हो चुकी है बिल्कुल, अब हम घर की तरफ रवाना है। तो व्यूअर्स, आप सबने मेरे लिए ज़रूर दुआ करनी है कि हम सब खैरियत से घर पे पहुंच जाएं, क्योंकि रात हो चुकी है और हम निकल चुके हैं मोटरवे पे। और मोटरवे पे आप देख सकते हैं कि कितनी धुंध है और हम बहुत स्लो निकल रहे हैं क्योंकि बारिश भी हुई है। तो इसी के साथ मुनीबा चौधरी को इजाज़त दीजिए और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, ताकि मैं आपके लिए इसी तरह से अच्छी व्लॉग्स और अच्छी वीडियोस लाती रहूं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह ने